वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स का 16th लेक्चर है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो तीन मेथड्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पढ़ चुके हैं। आज हमें इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है। अभी तक का ये सबसे क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तीन तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर भी एंड हो जाएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था। फिर फर्स्ट चैप्टर एक ऐसा है जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको आपने देखा, करीब करीब 13 लेक्चर्स लग गए उसमें, 13 घंटे के आसपास। वो भी तब जब मैंने आपको नोट्स कब दिए हैं, अगर मैंने आपको नोट्स किस में दिए हैं, पीडीएफ के फॉर्म में। आप जब पढ़ने भी बैठोगे तो फर्स्ट लेक्चर को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, पर एक बार अगर यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर चुके हैं, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कह दिया कि सेल्ड साइज पार्टिकल। तो जरूरी नहीं कि वो सेल्ड साइज पार्टिकल का मतलब उस रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा हमने क्या किया, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि तीन जिस जगह पे तीनों जगह से जाके मीट करेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, फिल्म ये। और थर्ड क्या किया हमने, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन के साथ क्या करना है आपको, याद रखना है। क्या निकाल रहे हैं हम, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। याद कैसे रखना है, ए, बी, सी, उसके बाद आपको रखना है डी, और फिर रखना है फाइनली ए। याद रखने का तरीका है ये। अब आपको इसके आगे के ये भी याद रखना है। तो पहले वाले में क्या आ जाता है आपका, 0.2, सेकेंड वाले में 0.01, और लास्ट वाले में 0.005। यही एक तरीका है अगर आपको ये याद रखना है। बहुत ध्यान रखना। होगा क्या, आप अगर ये सही भी लिख लोगे, ए, डी, बी और ए, सी, तो आप किस में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 0.1 कहाँ आना है, या 0.01 कहाँ आना है, 0.2 कहाँ आना है, और 0.005 कहाँ आना है। पूरा का पूरा आपका चीजें गलत हो जाएगी। तो इससे हमें क्या करना है, बचना है, ध्यान रखना है। पहले तो ये बात। नेक्स्ट, सेकंड चीज अब आपको क्या याद रखनी है, यहां से ए का मतलब क्या है, P-35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। पी क्या है, परसेंटेज पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी। दूसरा बी क्या था आपके लिए, P-15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। सी क्या है आपके लिए, लिक्विड लिमिट -40 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। याद रखना यहां से क्या हो गया, 20। और डी क्या है आपके लिए लास्ट में, IP-10 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। ये तीन चीजें आपकी, चार चीजें हो गई साथ में। क्लियर है, ये हो गया आपका सेकंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम क्या करने वाले हैं, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में आपको याद क्या रखना है, यहां से इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में आपको, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे हम, ठीक है ना, उसके हिसाब से अब करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऐसा हो जाता है, अगर आप अच्छे से ये लेक्चर देख लोगे तो आपको दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहीं पे हम सब कुछ याद कर लेंगे। अगर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं पे भी दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे ही चार्ट बना लेंगे, सारा कुछ हम यहाँ पे ही कर लेंगे। क्लियर है, चलिए तो एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, है ना। इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। तो सॉइल का दो ही तरीके से सॉइल की क्लासिफिकेशन होगी। सबसे पहले तो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। सॉइल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉइल, कैसी सॉइल होनी है आपकी, या तो सॉइल होगी आपकी, या तो आपकी होगी कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, या तो होगी आपकी सॉइल कैसी,
फाइन ग्रेन, या तो होगी आपकी फाइन ग्रेन। अब कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में कैसे डिफरेंस करना है आपको? आपने एक सॉइल सैंपल लिया फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स का, अगर सॉइल 50 ग्राम से ज्यादा किस में है, अगर कोर्स साइज ज्यादा है, कोर्स साइज कौन सा आ गया आपका, जो 75 माइक्रोन से ज्यादा का साइज, सीव साइज कौन कौन सी लेके चल रहे हैं हम, ध्यान रखना 75 माइक्रोन और 75 माइक्रोन के बाद का, ठीक है। अगर 75 माइक्रोन वाली सीव में आपका 50% से ज्यादा रिटेन हो जाएगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी आपकी, कोर्स ग्रेन। ध्यान रखना है, अगर सॉइल का ग्रेटर देन 50% पार्ट क्या है, साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा है, तो सॉइल कैसी हो जाएगी आपकी, कोर्स ग्रेन सॉइल। पर अगर 50% से ज्यादा पोर्शन किसका है, 75 माइक्रोन से कम वाले साइज का, तो सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी, फाइन ग्रेन सॉइल। क्या हो जाएगी, फाइन ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन में भी दो है, कोर्स ग्रेन में भी आपके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा सैंड और दूसरा हो जाएगा आपके लिए ग्रेवल। एक हो जाएगी आपके लिए सैंड और दूसरी हो जाएगी आपके लिए ग्रेवल। अब अगर सैंड का पोर्शन कब होगा, सैंड कब होगी, अब ये कोर्स ग्रेन साइज आपका 50% से ज्यादा आ गया, फॉर एग्जांपल 60% आ गया, ठीक है। 100 ग्राम की आपने सॉइल ली थी टोटल, 100 ग्राम में से 60 ग्राम आपके लिए क्या हो गए, कोर्स ग्रेन हो गए। फर्स्ट पहले लेफ्ट साइड का बना रहे हैं, फिर हम राइट साइड का बनाएंगे अगर फाइन साइज ज्यादा हो। फिर पहले तो आपका क्या होना चाहिए, 50% से ज्यादा क्या हो गया, कोर्स ग्रेन साइज, ठीक है। अब 50 ग्रेन से ज्यादा फॉर एग्जांपल 60 ग्राम्स हो गया। अब 60 ग्राम में से अगर 35 ग्राम ग्रेवल है, तो ग्रेवल है, अगर 35 ग्राम ग्रेवल है, तो इफ ग्रेवल फ्रैक्शन इज मोर देन सैंड फ्रैक्शन, तो सॉइल कैसी हो जाएगी आपकी, ग्रेवल। और अगर सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल, तो कैसी हो जाएगी आपकी, सैंडी सॉइल हो जाएगी। अब इसमें 3 क्लासिफिकेशंस और हैं। अब देखो भाई, उसके बाद आपको परसेंटेज फाइननेस की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर परसेंटेज फाइननेस क्या है, लेस देन 5%, परसेंटेज फाइननेस। अब हम बात किसकी करेंगे, परसेंटेज फाइननेस की। किसकी बात करेंगे, परसेंटेज फाइननेस की। फाइननेस की, अगर परसेंटेज फाइननेस आपकी 5% से कम है, उल्टा बन गया साइन, अगर आपकी जो है वो 5% से, परसेंटेज फाइननेस आपकी कितनी है, 5% से कम है, ये बनेगा आपका केस 1। केस 2 क्या बनेगा आपके लिए, अगर आपकी परसेंटेज फाइननेस 5% से लेके, परसेंटेज फाइननेस आपकी 5% से लेके 12% तक है। कहां तक है, 12% तक है। और थर्ड केस आपका कौन सा बनेगा, अगर आपकी परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन क्या है, 12%। अगर आपकी परसेंटेज फाइननेस क्या है, ग्रेटर देन 12%, तो ये क्या बनेगा आपका, 3 केसेस बनेंगे। अब यहां पे क्या होता है, जो केस 2 है आपका, इस पे हम ड्यूअल सिंबल यूज करते हैं। कैसा, ड्यूअल सिंबल यूज करना पड़ता है हमें। इस केस में हमें क्या यूज करना पड़ जाते हैं, ड्यूअल सिंबल। इसको एक बार थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं जिसमें लिखते बन जाए, ठीक है ना। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना कहीं पे भी। इस चार्ट को अगर आपने याद रख लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। परसेंटेज फाइननेस कहां से आपकी, 5% से लेके के 12% तक, 5% से लेके 12% तक, 5% से लेके 12% तक, तो ये बन जाएगा केस 2। और यहां पे क्या करना पड़ता है हमें, डुअल सिंबल यूज करने पड़ते हैं, डुअल सिंबल यूज करने पड़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको कल ही की क्लास में बता चुका हूं, जिसने भी नहीं देखा वो कल की क्लास देख लेना। सिल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से। फिर उसके बाद आपका सेंट को एस से, ठीक है। अब हम चलेंगे एक एक करके, ठीक है ना। अब ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन गए। अब ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ये 3
केसेस बनेंगे। अब सबसे पहले हमने लिया कि फॉर एग्जांपल पहले हम सॉइल में आए, पहले तो हमको पता चल गया कि 50% से ज्यादा कौन सा फ्रैक्शन है, कोर्स ग्रेन सॉइल का। फिर उसमें भी जब हमें पहली अगला नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चल गया कि सैंड ज्यादा है, अगर नेक्स्ट स्टेप में पता चल गया कि सैंड ज्यादा है, फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि फाइननेस कितनी है, 5% से कम। फाइननेस कितनी है, 5% से कम। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो कैसे लिखेंगे, अब सैंड है यहाँ पे सिर्फ, तो इधर पे लिखेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SW से, वेल ग्रेडेड। अब सैंड दो ही तरीके की हो सकती है इस केस में, या तो वेल ग्रेडेड या तो पुअरली ग्रेडेड, दो ही तरीके की हो सकती है, या तो वेल ग्रेडेड या तो पुअरली ग्रेडेड सैंड। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सैंड की बात कर रहे हैं तो फिर Cu की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कितनी होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। वो सब आगे सब लिखा हुआ है, ठीक है, दो ही हो सकते हैं। अब अगर मुझे ये हो गया कि सैंड की जगह ग्रेवल ज्यादा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ये मैंने वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड को भी बता दिया था कि वेल ग्रेडेड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और पुअरली ग्रेडेड को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा केस 1, ये हो गया हमारा केस 1, यहां तक क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट, अब जहां पे हमें सबसे ज्यादा कठिन यहां प्रॉब्लम यहीं पे होती है जब हम क्या यूज करते हैं, डुअल सिंबल्स। यहां पे लिखने में भी उसमें प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि जगह ज्यादा लगेगी। अब हमें पता चल गया, अब हम यहाँ पे फिर से सबसे पहला स्टेप, सॉइल ली हमने, हमें पता चल गया कोर्स ग्रेन साइज ज्यादा है, कोर्स ग्रेन में भी सैंड ज्यादा है। अब सैंड में भी हमें परसेंटेज फाइननेस पता चली कि 5% से ज्यादा है और 12% से कम है, तो हम इस सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यूज करेंगे डुअल सिंबल, जैसे वेल ग्रेडेड सैंड। अब हमें भाई परसेंटेज फाइननेस, जिसका फाइननेस 75 माइक्रोन से कम है उसका परसेंटेज बढ़ गया। जब आप इसको ऐसे समझो कि जब वो कम थे तो उसको कम इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करी यहाँ पे। पर जब उसका फ्रैक्शन 5 से 12% हो गया तो उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, और ज्यादा बदल जाएंगी तो अब हमें उसकी भी इंपॉर्टेंस लेनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट हो सकता है, विथ सिल्ट, और सिल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, M से। वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, पहला रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, या तो सिल्ट हो सकती है या तो क्ले। 75 माइक्रोन को जो पास करती हैं उसमें दो चीजें होती हैं, सिल्ट और क्ले। एक मैंने सिल्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा क्या हो सकता है, वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, दो चीजें हो सकती हैं। अब जब ये दो चीजें वेल ग्रेडेड हैं तो ये पुअरली ग्रेडेड भी होंगी, तो पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट और पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां से आया और मुझे पता चल गया कि ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट और वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले भी हो सकता है, या तो सिल्ट होगी या तो क्ले होगी। अब ये वेल ग्रेडेड की बात कर ली, हो सकता है कि सॉइल पुअरली ग्रेडेड हो, तो अगर पुअरली ग्रेडेड है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, सिंपल, क्लियर है। तो यहां पे थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है। अब ये देखते कैसे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि वेल ग्रेडेड अगर सैंड है तो Cu की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 6, और Cc की वैल्यू क्या होती है, 1 से 3 के बीच में। भाई हमको वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड हम पहले ही करके आ चुके हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट चैप्टर से हम बेस बना रहे हैं। जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब अगला, जब 12% से ज्यादा फ्रैक्शन हो गया, किसका, सिल्ट और क्ले का जो फ्रैक्शन है वो 12% से भी ज्यादा हो गया, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसको और रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, अब हमें उसको और इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और उसको इंपॉर्टेंस देने का मतलब क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे अब हम उसको, अब सिर्फ हम सिल्टी ग्रेवल, अगर अगर सैंड के साइज में तो सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड एंड क्लेई
दो ही ऑप्शन बचे अब यहाँ से ड्यूल सिंबल खत्म हो गए। और अगर हमें यहाँ से आए और हमें पता चल गया कि ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो कैसे लिख लेंगे? सिल्टी ग्रेवल या फिर क्लेई ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल या क्लेई ग्रेवल। बहुत इजी है ये, इसको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये मैं आपको ये चार्ट इसलिए बनवा रहा हूं कि एक बार अगर आपने ये चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आगे स्लाइड्स में मैंने सब बनाया हुआ है, पर अगर आपको ये यहां से समझ में आ गया, अगर आपको यहां से ये समझ में आ गया, तो इसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हमारी पूरी बात हो गई इसको पढ़ाने में। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, बहुत टाइम लगता है। ये मैंने आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट बना दिया कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको ये फ्लो चार्ट मैंने ऐसे बना दिया कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात कर ली हमने? ये अब हम पूरी बात कर चुके किसकी? अब हमारा कोर्स ग्रेन अगर 50% से ज्यादा था। अब सेकंड केस क्या बनेगा? अब ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान के चलो हमने 100 ग्राम सॉइल ली थी, ये तो पहला वाला केस हमने कर लिया, यहां वाला। अब अगर हमने सॉइल ली और उसमें 60% 75 माइक्रोन सीव को पास कर गए। अब अगर 60% मतलब 50% से ज्यादा 75 माइक्रोन सीव को पास कर गए, तो हम किस में चले जाएंगे? अपने आप ही उसको, उस सॉइल को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल। और फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन सी होती है? पहले ही आपको पता है, सिल्ट, क्ले, सिल्ट होती है, क्ले होती है, और सिल्ट होती है, क्ले होती है, और क्या हो सकती है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल। बस यही हो सकती है। अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ए लाइन, ए लाइन इक्वेशन, ए लाइन इक्वेशन। अब इस ये जो फाइन ग्रेन सॉइल है, ये किस किस चीज पे रिप्रेजेंट करती, किस किस चीज पे डिपेंड करती है? आपका कंप्रेसिबिलिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी पे, लिक्विड लिमिट पे। भाई लिक्विड लिमिट, कंप्रेसिबिलिटी, और किस पे कह सकते हैं हम? ए लाइन के ऊपर है तो क्ले है, और ए लाइन के नीचे है तो क्या हो जाएगा आपका? उस केस में या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगी या तो सिल्ट होगी। तो इसलिए आपको ए लाइन की इक्वेशन पता होना चाहिए। ए लाइन की इक्वेशन क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है? आईपी इक्वल्स टू 0.73 0.73 WL माइनस 20। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आप करेंगे कैसे इसको? करते कैसे हैं? करते कैसे हैं? एक्स एक्सिस पे आप लिक्विड लिमिट को प्लॉट करोगे, WL, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिसिटी चार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। और वाई एक्सिस में आप क्या करोगे? यहां पे आप करोगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, आईपी को रिप्रेजेंट करोगे। और लिमिट्स क्या क्या बनानी है आपको? यहां पे लिखेंगे हम 35%, और यहां पे लिक्विड लिमिट लिखेंगे 50%। ये दो हो गए हमारे पास, 30% और 50%। एक ए लाइन की इक्वेशन बनी हमारी, जिसको हमने अभी वहां पे लिख के लेके आए। हमारी ए लाइन की इक्वेशन, हमारी ए लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? आईपी इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20। यही क्या है? हमारी ए लाइन इक्वेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? ए लाइन। यहाँ 20 है, ये क्या आ जाएगी आपको? इसको क्या बोलते हैं हम? ए लाइन। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? ए लाइन। अब आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सॉइल ए लाइन के नीचे है, तो या तो वो सिल्ट होगी या तो क्या होगी? ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ध्यान रखना है, या तो सिल्ट होगी या तो क्ले होगी। और अगर ए लाइन के ऊपर है, अगर ए लाइन के ऊपर है, तो वो हमेशा क्ले होगी, वो हमेशा क्ले होगी। तो यहां पे कैसे लिखेंगे? और इसके भी अबव एक और लाइन है कि कहां तक सॉइल जा सकती है, उसके ऊपर कोई सॉइल नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं यू लाइन। इसको बोलते हैं हम यू लाइन इक्वेशन। ये हमारी कौन सी लाइन है? यू लाइन। ये वो पॉइंट है
कि इसके अबव कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अबव, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ी बन गई है, इसको आप स्ट्रेट बनाइएगा, दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना। ये यू लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है 0.9 WL माइनस 8। इसकी क्या इक्वेशन होती है? 0.9 IP इक्वल्स टू 0.9 WL माइनस 8। IP इक्वल्स टू 0.9 WL माइनस 8। इसके अबव कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके अबव कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आप सॉइल को कहां कहां रिप्रेजेंट करोगे? तो अब क्या होगा, मान के चलिए आपकी, अब मैंने क्या कहा, 3 तरीके की सॉइल होंगी, सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल है। तो कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। मैंने कहा अगर सॉइल की लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो वो कैसी होगी? लो कंप्रेसिबल सॉइल। यहां पे ये है लो कंप्रेसिबल, ये है मीडियम कंप्रेसिबल और ये है हाई कंप्रेसिबल, या आई लिख सकते हैं इसको, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहां पे एच आएगा। लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल, 3 रेंज है तीनों के। यहां पे ये वैलिड है, यहां पे भी वैलिड है, लो, इंटरमीडिएट और हाई। ये मैं CLML ग्रुप नहीं बना रहा हूं यहां पे, यहां कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, आगे सब बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो सकती है? लो, इंटरमीडिएट और हाई, 3 तरीके की। अगर लिक्विड लिमिट किसी सॉइल की 20 से 35% के बीच में है तो कैसी है वो सॉइल? लो। 35% से 50% के बीच में है तो इंटरमीडिएट, और 50% से ज्यादा है तो हाई। लो, इंटरमीडिएट और हाई। लो कंप्रेसिबल सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। अब मैंने आपको क्या कहा था, सिल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? M से। क्ले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। और ऑर्गेनिक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? O से। तो कैसी सॉइल हो सकती है? लो कंप्रेसिबल। मैंने क्या कहा, ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल होगी वो कौन सी होगी? हमेशा क्ले होगी। तो अगर हम क्ले के लिए लिखना स्टार्ट करें, अगर हम क्ले के लिए लिखना स्टार्ट करें तो यहां पे क्या लिखेंगे? क्ले के लिए लिखना स्टार्ट करें तो अगर 20 से 35 के रेंज में है तो लो कंप्रेसिबल है, तो लो कंप्रेसिबल है तो क्या आ जाएगा? यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं उसको? Cl, लो कंप्रेसिबल क्ले। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cl से। इसको क्या बोलते हैं? लो कंप्रेसिबल क्ले। अगर इंटरमीडिएट है तो लिक्विड लिमिट 35 से 50 है तो क्या हो जाएगा? Ci। और अगर हाईली कंप्रेसिबल क्ले है तो क्या लिख देंगे उसको? CH, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। हाईली कंप्रेसिबल क्ले। अब उसी की जगह अगर आपके पास सिल्ट हो सॉइल तो इसको लिख सकते हैं Ml, वैसे ही Mi इंटरमीडिएट और MH सिल्ट के लिए। और ऑर्गेनिक के लिए लिखना होता तो हम क्या लिख देते? OL, OI एंड OH, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। क्लियर हो गया? इतने में आपकी पूरी क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। अब बाकी डिटेल, CLML ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद GMGC SMSC भी हम करते हैं, वो हम करते हैं, वो हम करेंगे, मैं आपको उसको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। क्लियर है? IP की वैल्यू कितनी होना चाहिए वो सब आपको खुद पता। अगर IP की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो वो क्ले है, IP की वैल्यू लेस देन 7, ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 7 है तो वो क्या है? सिल्ट है। तो उन सब की जरूरत हमको यहाँ पे भी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्लासिफिकेशन इतने में आ गया, पूरा क्लासिफिकेशन इतने में आ गया। क्लियर है? अब हम एक एक करके, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया, अब हम एक एक करके, पहले तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा और उसके बाद हम सारी चीजों को एक एक करके, सब कुछ स्लाइड्स में लिखा हुआ है, अच्छे से देखेंगे। करना कैसे है एक बार फिर से बैठ के, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? सॉइल लेके आए, कोई भी सॉइल सैंपल हम लेके आए। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम सॉइल सैंपल लेके आए, ठीक है ना। उस सॉइल सैंपल को हमने देखा, उसमें सीविंग करी, जो भी हम भाई डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस पहले ही करके आ चुके हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। हमें पता है कि इस सॉइल में 50 ग्राम से ज्यादा क्या है? वो पार्टिकल हैं जो 75 माइक्रोन सीव पे रिसीव हो जाते हैं, मतलब रिटेन्ड ऑन
75 माइक्रोन सीव। 50 मतलब मान के चलो 60 ग्राम ऐसे पार्टिकल हैं जो 75 माइक्रोन सीव्स को पास नहीं कर पाए। तो जब वो पास नहीं कर पाए तो हम किस सॉइल के रेंज पे चले गए? हम चले गए कोर्स ग्रेन सॉइल के रेंज में। उसी की जगह अगर 50% से ज्यादा पास कर जाते तो किस रेंज में चले जाते हैं हम? फाइन ग्रेन की तरफ। ठीक है, तो पहला केस लेके चलते हैं कि पहले केस में क्या हुआ, हम किस साइज चले गए? कोर्स ग्रेन। 50% से ज्यादा किस रेंज में प्रेजेंट है? 75 माइक्रोन से अबव। तो अब उसमें क्या क्या केस? अब आपके पास कोर्स ग्रेन में भी दो सॉइल्स हैं, सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल, अगर ग्रेवल का फ्रैक्शन ज्यादा है तो ग्रेवल सॉइल है, और अगर सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा है तो सैंडी सॉइल है। क्लियर? उसके बाद अब आपके पास हमें परसेंटेज फाइनेस का भी देखना पड़ता है। ठीक है, कि कितने परसेंट में क्ले और सिल्ट के साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अगर वो 5% से, अब इसके अंदर भी केस 1, केस 2 और केस 3 बनेगा। अगर 5% से कम है तो हम क्या करेंगे? उस चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंस तो है पर हम उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो क्या लिख देंगे? सिर्फ देखेंगे कि सॉइल वेल ग्रेडेड है कि नहीं। अगर सैंड है तो वेल ग्रेडेड सैंड या पुअरली ग्रेडेड सैंड। और अगर ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वेल ग्रेडेड ग्रेवल या पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। बिल्कुल सिंपल। अगर परसेंटेज फाइननेस 5 से 12%, ध्यान रखना किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि 5 से 15%, याद रखना 15% दिया कंफ्यूज करने के लिए, 5 से 12। अगर 12% से थोड़ा सा भी ज्यादा सॉइल है तो वो हम लास्ट वाली रेंज में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर 5 से 12% है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यही है, डुअल सिंबल के टाइम पे। तो अगर 5 से 12% है तो वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। अब सिल्ट भी हो सकती है और क्ले भी हो सकती है, पहली चीज। तो वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट और वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। पर हो सकता है कि पुअरली ग्रेडेड सैंड हो। भाई पुअरली ग्रेडेड सैंड में भी तो सिल्ट और क्ले हो सकता है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। एक ये हो गया। सेम चीज किसके साथ करेंगे? ग्रेवल के साथ करेंगे। वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। तो ये हो गया आपका डुअल सिंबल। उसके बाद अगर आपका परसेंटेज फाइनेंस 12% से ज्यादा आ गया, कितना आ गया? 12% से ज्यादा आ गया, तो फिर हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फिर हमें पुअरली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड से मतलब खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम क्या बात करेंगे? सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वो सब आगे लिखे हुए हैं, पर आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से। पहले मैं किसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप में कब जाएंगे, मतलब सेकंड केस कब बनेगा? अब अगर जो आप 100 ग्राम्स की सॉइल लाए थे उसमें 50% से ज्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन सीव को पास कर गए, 75 माइक्रोन सीव को पास कर गए। तो अब देखो आप, उसमें फिर कंप्रेसिबिलिटी देखनी पड़ेगी सॉइल की। तो अगर 35 से कम है किसी, उसकी लिक्विड लिमिट किसी सॉइल की 35 से कम है तो वो क्या है? लो कंप्रेसिबल। अगर 50% से ज्यादा है तो हाई कंप्रेस, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, मतलब 35 से 50% के बीच में है तो इंटरमीडिएट, और 50% से ज्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी। और कौन कौन सी सॉइल आपकी फाइन ग्रेन में आती है? सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल, तीन ही है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसको? लो कंप्रेसिबल सिल्ट लिख सकते हैं या लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। वैसे ही हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट और हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। फिर मैंने आपसे अगला क्या कहा कि अगर आईपी की वैल्यू, अगर आईपी इक्वल्स टू होता है 0.73 WL माइनस 20, अगर किसी की वैल्यू, इससे आप चेक कर से करोगे, आपको WL और WP दिया रहेगा, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, वहां से आप आईपी निकालोगे उस सॉइल की, लिक्विड लिमिट डाल के यहां से ए लाइन की इक्वेशन से आईपी की वैल्यू को निकालोगे।
अगर आपने जो WL माइनस WP करके वैल्यू निकाली है वो इस IP से ज्यादा आ जाती है तो आपकी सॉइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्ले हो जाती है। क्वेश्चन करेंगे हम तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो अब क्ले भी कौन कौन सी हो सकती है, लो कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएटली कंप्रेसिबल क्ले और हाईली कंप्रेसिबल क्ले। और कौन सी हो सकती है, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। तो यही क्लासिफिकेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इसको अपने या तो इसको बहुत अच्छे से बना लो और इसका चार्ट बना के सामने अपनी जिस टेबल पे आप या जहां पे भी पढ़ते हो या कॉपी के स्टार्टिंग में इसको बना के रख लो। इससे ज्यादा ये आपको यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया तो आपकी क्लासिफिकेशन आपको दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बिल्कुल इजी है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब वो सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके हमने इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, स्लाइड्स में सब है, चार्ट आपको खुद बनाना है। ठीक है, अब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसकी बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो क्या है, इज द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सेम एज USCS विथ वन मॉडिफिकेशन, द फाइन ग्रेन सॉइल्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स ऑफ लो, एक मिनट पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, लो, मीडियम एंड हाईली कंप्रेसिबल, whereas USC fine grained soil are subdivided into 2 groups of low and highly compressible। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है, दो तरीके की सॉइल हो सकती है, या तो कोर्स ग्रेन या तो फाइन ग्रेन। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, जो फाइन ग्रेन है उसको उन्होंने दो ही तरीके से डिफाइन करके रखा है, लो या हाई। हमारे यहाँ 3 रेंजेस हैं, लो, मीडियम एंड हाई। हमारे यहाँ कौन कौन सी रेंजेस है, 3 रेंजेस है, लो, मीडियम एंड हाई, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, अब 4 मेजर ग्रुप्स क्या 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 हैं आपके, कोर्स ग्रेन सॉइल में 2 चीजें हैं, ग्रेवल एंड सैंड, पहले बता चुका, ग्रेवल को G से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फाइन ग्रेन में क्या क्या है आपके पास, सिल्ट एंड क्ले, क्या क्या है आपके लिए, सिल्ट एंड क्ले। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉइल को O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पीट को PT से रिप्रेजेंट करेंगे। पीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PT से रिप्रेजेंट करेंगे। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में ये सारी वही बात लिखी हुई है कि अगर 50% से ज्यादा फ्रैक्शन हो गया किसी कोर्स ग्रेन सॉइल का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल ये कब हो गया, अगर आपका जो 75 माइक्रोन सीव पे, 75 माइक्रोन सीव है जो आपकी, इस पे जो परसेंटेज रिटेन्ड है, इस पे जो परसेंटेज रिटेन्ड है वो क्या है, ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 50%। तो हम किस में आ गए, पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन में पहुंच गए। तो उसमें पहला मैंने आपको क्या बताया था, अगर परसेंटेज फाइननेस आपकी 5% से कम है, अगर परसेंटेज फाइननेस आपकी 5% से कम है, और पहला, उसके बाद अगला केस क्या था बताया मैंने, इसको एक एक बार हम फिर से बना लेते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, सॉइल आपकी है, या तो ये कोर्स ग्रेन हो सकती है या तो फाइन ग्रेन हो सकती है। अब कोर्स ग्रेन अगर निकल आई, 50% से ज्यादा का फ्रैक्शन हो गया, तो अब या तो ये सैंड हो सकती है या तो ग्रेवल हो सकती है, या तो सैंड हो सकती है या तो ग्रेवल हो सकती है। उसमें भी परसेंटेज फाइननेस 5% से कम वाला केस दिखा रहे हैं, तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और अगर पुअरली ग्रेडेड है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड हम कैसे देखते हैं, अगर सैंड का केस है तो CU की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू, अगर वेल ग्रेडेड है तो ग्रेटर देन 4 आ जाएगी, और CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आएगी। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पहले ही बता चुका हूं, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा वो वहां से जाके और अच्छे से क्लियर करके आ सकता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जहां से स्टार्ट किया, ठीक है, 2 दिन लगे थे हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने में, ग्राफ में प्लॉट किया उसको, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको उससे CU और CC की वैल्यू निकाली। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा आ गया, ये कौन सा वाला केस है कि सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल, तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड। अब वेल ग्रेडेड कब होगा, जब आपकी CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगी और CC की वैल्यू 1 से 3।
याद रखना ग्रेवल के लिए ये बाय डिफॉल्ट है, ग्रेवल के लिए सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा आनी चाहिए और सैंड के लिए 6 से ज्यादा आना चाहिए, सैंड के लिए 6 से ज्यादा आना चाहिए, और सीसी की वैल्यू दोनों के लिए 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए। और अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो क्या हो जाएंगी ये 1 और 3 के बीच में नहीं रहेगी, सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं रहेगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीसी की वैल्यू ना तो 1 से 3 के बीच में नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी पुअरली ग्रेडेड सैंड, तो क्या बन जाएगी आपकी पुअरली ग्रेडेड सैंड बन जाएगी। ये हो गया पहला वाला केस, ये हो गया हमारा केस 1। उसके बाद हमने नेक्स्ट केस किया था, नेक्स्ट केस में हमने क्या कहा था कि अगर फाइननेस 5% से लेके 12% के बीच में है, 5% से लेके ग्रेटर देन 5% है और लेस देन 12% है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें क्या यूज करने पड़ेंगे इस केस में, डुअल सिंबल। क्या यूज करने पड़ जा रहे हैं हमें, डुअल डुअल सिंबल्स। इस केस में हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, डुअल सिंबल। अब डुअल सिंबल में देखो, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, मैंने क्या कहा ना, अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्ले के साथ भी हो सकती है और वेल ग्रेडेड ग्रेवल सिल्ट के साथ भी हो सकती है, ये सब पीछे चार्ट में बना के आया हूं। उसके बाद आपका अगला क्या है, अगर वेल ग्रेडेड है, एक एक करके चलते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, कैसे पढ़ना है इसको, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। तो अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो हमेशा सीयू की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। और इसमें क्ले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा है किससे, सिल्ट के फ्रैक्शन से, क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा है किससे, सिल्ट के फ्रैक्शन से। और क्ले का फ्रैक्शन सिल्ट से ज्यादा कब होगा, जब आईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, ये भी आपको याद रखना है, आईपी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 7 होगी। अब ग्रेवल में ही क्या हो सकता है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल भी हो सकता है विथ क्ले, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। तो अब पुअरली ग्रेडेड होगा तो सीयू की वैल्यू लेस देन 4 हो गई और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं आएगी। और क्ले यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा है सिल्ट से। एक तरीके से और पता कर सकते हो कि आप यहां पे भी आईपी ग्रेटर देन 7 है, जब भी क्ले की बात करेंगे तो आईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। अब देखो अगला, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट भी हो सकता है, सॉरी वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ, अब पहले यहां पे क्ले था, अब उसकी जगह क्या आ गया, यहाँ पे सिल्ट आ गया, उसकी जगह क्या आ गया, यहाँ पे सिल्ट आ गया। तो अब जब सिल्ट आ गया तो फिर आईपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, लेस देन 7 हो जाएगी, आईपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस देन 7 हो गई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ए लाइन के अबव रहेगा तभी। नेक्स्ट, अब सीयू की वैल्यू तो ग्रेटर देन 4 आएगी ही आएगी, क्योंकि ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड, और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। पर अगर उसी की जगह पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होगा तो सीसी की वैल्यू, सीयू की वैल्यू लेस देन 4 और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगी। ये हो गया आपका कौन सा, परसेंटेज फाइननेस में ये किसकी बात हो गई, पूरी ग्रेवल की बात हो गई। सेम इज विथ सैंड के लिए, सिर्फ सीयू की वैल्यू में चेंज आता है सैंड के लिए, सीयू की वैल्यू क्या होना चाहिए, अब वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट भी हो सकती है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट भी हो सकती है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले भी हो सकती है और पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट भी हो सकती है। ये सारी चीजें सारी की सारी, सिर्फ यहाँ पे क्या वैल्यू चेंज होती है, सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 6, पहले वाले केस में हम सीयू की वैल्यू 4 से चेक कर रहे थे कि ग्रेटर देन 4 है या लेस देन 4 है, ठीक है ना, उससे देख रहे थे। सिर्फ इस केस में हमें किससे देखना पड़ेगा, 6 से, सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ग्रेवल की जगह क्या आ जाएंगे, पूरा का पूरा सैंड आ जाएगा, ग्रेवल की जगह पूरा पूरा क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर परसेंटेज फाइननेस, मैंने क्या कहा, लास्ट केस आपका क्या बन रहा था इसमें, अगर परसेंटेज फाइननेस आपकी 12% से ज्यादा है, अगर आपकी परसेंटेज फाइननेस किससे, 12% से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जब 12% से ज्यादा है तो फिर हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, परसेंटेज फाइननेस को। तो हम क्या लिख रहे हैं, क्लेई ग्रेवल, है ना, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड। अगर ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये दोनों सिंबल्स, और अगर सैंड फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये दोनों सिंबल्स, अगर सैंड फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये दोनों सिंबल्स। क्लियर,
बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ पे इसमें परसेंटेज के टर्म्स में लिखा है कि वो परसेंटेज ज़्यादा है, और यहाँ पे परसेंटेज 50% से कम है। ये लास्ट वाला केस, तीनों में से कोई एक केस बनेगा, ठीक है ना। जब हम कोर्स ग्रेन सॉइल में आ गए, सबसे पहले हमने सॉइल ली, फिर हमको पता चला कि हमको कोर्स ग्रेन में जाना है, फिर कोर्स ग्रेन में जाने के बाद हमें इन तीन केसेस में से कोई एक केस हमारी सॉइल के केस में बनेगा। क्लियर है, ये हो गया। अब दूसरा केस क्या बन रहा है कि अगर परसेंटेज फाइननेस सॉरी परसेंटेज फाइननेस बोल रहा हूं, अगर जो फ्रैक्शन रिटेन्ड है 75% सीव में, वो 30% है मान के चलो। अगर यहाँ पे कोई 75 माइक्रोन की सीव लगी है, ये कितने माइक्रोन की सीव है, 75 माइक्रोन की, ठीक है। इस पे वेट रिटेन्ड कितना है, 30%। तो इसका मतलब अगर आपसे लिख दिया कि 30% रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव, इसका मतलब क्या है, 60% 70% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, 70% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। तो इसका मतलब क्या है, हम चले गए सेकेंड फेज पे। कोर्स ग्रेन की जाने की जगह हमको कहां जाना पड़ जाएगा, फाइन ग्रेन में। तो कोर्स की जगह हमें कहां जाना पड़ गया, फाइन ग्रेन में। अब जब हम फाइन ग्रेन में आ गए, तो फाइन ग्रेन में कौन कौन सी सॉइल हो सकती है आपकी, क्ले हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, या ऑर्गेनिक सॉइल हो सकती है, या फिर आपका पीट हो सकती है। इन तीनों को रिप्रेजेंट कर चार हो सकती है। क्लियर। अब ये जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है किस किस चीज पे रिप्रेजेंट मतलब डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी मतलब लिक्विड लिमिट कंप्रेसिबिलिटी, और फिर उसके बाद आपकी परसेंटेज फाइननेस, ठीक है ना। ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। और याद रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किसके ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्या है, हमारी यू लाइन। आईपी इक्वल्स टू 0.93 WL-8, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है पिछले ऊपर जो स्लाइड बनाई थी, ठीक है। तो इसके लिए यही, अगर लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो कैसी सॉइल होगी, लो कंप्रेसिबल। कैसी सॉइल हो जाएगी आपकी, लो कंप्रेसिबिलिटी। अगर 35% से 50% के बीच में है तो हाईली कंप्रेसिबल, और अगर ग्रेटर देन सॉरी इंटरमीडिएटली कंप्रेसिबल आईसी, और अगर 50% से ज्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी, और वही सब लिखा है, हाईली प्लास्टिक सिल्ट, है ना, ये सारी चीजें। यहाँ पे ये प्लास्टिसिटी चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये 35 है अगर, तो यहाँ तक लो आ जाएगा, ये एंड की वजह से यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों इधर आएंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट, और ये 50 से ऊपर सारे ये दोनों हाई में चले गए। सेम इज विथ क्ले के साथ, हाईली, और ये 50% से ऊपर चला गया तो ये कहाँ चला गया, हाई में चला गया। और अगर ये 35% से अंदर है तो कहाँ पे चला गया, ये लो में चला गया। और अगर बीच में होता तो इंटरमीडिएट आ जाता, बीच में होता तो इंटरमीडिएट आ जाता। क्लियर है, बीच में होता तो इंटरमीडिएट। तो हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, हमारे में क्या है, एक 35% पे भी हम देखते हैं, और एक हम यहाँ पे एक लाइन और बनाते हैं 50, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है बीच में एक इंटरमीडिएट। तो इसके पहले की यहाँ 20 से स्टार्ट करके यहाँ तक का लो, और इसके यहाँ का इंटरमीडिएट, और इसके यहाँ का हाई, इसके उस साइड का हाई। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है तो, हाँ चलो, ये सारा कुछ। अब आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उन पे भी पूछ सकते हो आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ध्यान रखना, जो मैंने आपको इनिशियली जो आपको चार्ट बनवा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप 2-3 बार उस चार्ट को देखोगे, और जो मैं चीज़ें आपको दिमाग में आपको मैंने बोला है, अगर उसको याद रखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको क्लासिफिकेशन करने में। बस इतना ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे एक दो साथ साथ में, और एक दो बार मैं चार्ट अगली क्लास में तो रिवाइज कराता ही हूँ, अगली क्लास फिर लेने आऊंगा तो फिर एक बार सेम चीज़ बोलूंगा खड़े होके, फिर रिवाइज करा दूंगा। 2-3 बार मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। बस ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज काय में करता है, परसेंटेज रिटेन्ड और परसेंटेज पास। अगर उसने, एक एग्जांपल ही लेते हैं, अगर उसने कहा कि 60% रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव,
60% रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव। इसका मतलब किस में चले गए हम? कोर्स ग्रेन सॉइल में चले गए। अगर उसने कह दिया कि 30% रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो गया कि 30% रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव मतलब 70% पास थ्रू 75 माइक्रोन सीव। तो हम अपने आप किस में चले गए? फाइन ग्रेन सॉइल में चले गए। अगर उसने लिख दिया कि 60% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, तो भी हम कहाँ चले गए? फाइन ग्रेन में। अगर उसने लिख दिया कि 30% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि 70% कहाँ रिटेन कर गई है? 75 माइक्रोन सीव में। तो हम किस में चले गए? कोर्स ग्रेन सॉइल में। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना स्टेटमेंट, इसको आराम से सुनना। चारों एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, ठीक है ना, चारों चीजें बोल दी, तो बहुत ध्यान से करना आप इसको। ठीक है, एक भी डाउट हो आपको तो आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो, नीचे कमेंट करो, तो अभी हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। ठीक है, तो और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप फर्दर इंक्वायरीज के लिए, बैचेस में एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।